हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजू ड्रेस क्रिएशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिज़ाइनर कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ इस कोट सेट की कुर्ती की डिज़ाइनिंग शेयर की थी एंड आज हम आपके साथ इसकी पैंट की डिज़ाइनिंग शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले गाइस, हमने ये फैब्रिक लिया, ये हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया। आप देख सकते हैं ये हमारे ब्लू कलर का फैब्रिक है एंड जो ये फैब्रिक है इसमें शाइनिंग होती है, तो शाइनिंग वाला फैब्रिक आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसी में से गाइस हमने लाइनिंग भी कट की थी। अब हम इसमें से आपको पैंट कट जो ट्राउज़र होते हैं उनको वो बनाना सिखाएंगे। सो इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया एंड ओपन वाली साइड हमारी तरफ है एंड जो बंद वाली साइड है वो दूसरी तरफ। इस तरीके से करते हुए हम इसको रख लेंगे एंड पहले हम इसकी जो किनारी है उसको स्केल की हेल्प से सीधा करके निकाल देंगे। इसको सीधा करने के बाद गाइस हम स्केल को हटाएंगे एंड हमने 1.5 इंचेस यानी कि 1.5 इंचेस ऊपर की साइड बेल्ट के लिए माइनस करना है। उसके बाद हमने अपनी लेंथ का मेज़र करना है। सो हमने हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन रखना है, तो हम 1 इंच ऊपर की साइड रखेंगे एंड फिर हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। उससे पहले गाइस हमने अपनी वेस्ट का निशान लगाना है। सो वेस्ट हमारी 8 इंचेस है। 8 का हम 1 इंचेस प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए एंड 1 इंचेस हम प्लस करेंगे जो हमारी फ्रंट में प्लीट्स डलेंगी। इस तरीके से करके हमने प्लीट्स डालनी है, तो हमने 1 इंचेस उसमें एक्स्ट्रा रखा है। तो गाइस हमारा जो टोटल आया है वो हमने 10 इंचेस रखा है। सो हमने 10 इंचेस पे इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ से क्रोच एरिया का निशान लगाना है। सो क्रोच एरिया भी हमने 10 इंचेस पे लगाना है। इस तरीके से हमने 10 इंचेस पे निशान लगा देना है। गाइस, जो भी आपकी बेल्ट का साइज़ आए वही आपने क्रोच एरिया का भी निशान लगाना है एंड इसके बाद नीचे से हमने 11 इंचेस पे निशान लगाया है वेस्ट हमारी हिप का एंड इसको हमने तिरछा करते हुए इस तरीके से मिला दिया है। अब गाइस हमने आगे से इसको बढ़ाना है इस तरीके से करते हुए एंड हमने 1.5 इंचेस इसको आगे की साइड रखा एंड इसकी जो हमने शेप है वो दे दी है जो हमारे क्रोच एरिया की शेप है। आप चाहे तो ये क्रोच एरिया वाली साइड ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब देखिए गाइस, ये हमारा टोटल 12.5 इंचेस आया। इस तरीके से हम इस पे मार्क करेंगे एंड इसका हाफ निकाल लेंगे। इसका हाफ निकालने से पहले गाइस हमने 1 इंचेस माइनस करके अपनी जो ट्राउज़र है उसके निशान लगाना है। सो ट्राउज़र की लेंथ हमारी 37 इंचेस आएगी, उसमें हम 2 इंचेस या 2.5 इंचेस प्लस करेंगे मोरी फोल्डिंग के लिए। सो इस तरीके से हमने नीचे भी एक निशान लगा देना है। अब गाइस हम इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे एंड आगे से भी हमने इसी तरीके से निशान लगा देना है। सो गाइस, मोरे की मार्किंग करने के बाद अब हमने इस तरीके से हिप वाले निशान पे इंची टेप को रखना है एंड इस तरीके से इसका हाफ करते हुए इस पे मार्किंग कर लेनी है। इस पे मार्क करने के बाद गाइस इसी तरीके से जो भी हमारा हाफ आएगा उस तरीके से हमने यहाँ पर भी मार्क कर देना है। अब गाइस जो हमारा ये वाला निशान है इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे एंड इसकी हम स्ट्रेट करते हुए मार्किंग कर लेंगे। सो गाइस, ये हमारा सेंटर में मार्क हो चुका है। अब हमने मोरी के लिए निशान लगाना है। सो मोरी हमारी 7 इंचेस रहेगी जिसका हमने 4 इंचेस दोनों साइड रखा है एंड ऊपर से हमने जो ये हमारी क्रोच एरिया वाली साइड है यहाँ पे हम 10 इंचेस का निशान लगाएंगे एंड हमने इन निशान को इस तरीके से तिरछा करते हुए मिला देना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको मिलाना है एंड गाइस ऊपर से हमने हल्की सी कर्व शेप देनी है ताकि यहाँ पे पॉइंट ना बने एंड यहाँ से भी हमने, क्योंकि हम स्ट्रेट पैंट बना रहे हैं तो हम स्ट्रेट स्केल का यूज़ करेंगे, कर्व शेप का स्केल का यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से करते हुए अब हमने यहाँ से इसको हल्की सी कर्व शेप देनी है। अब गाइस इसी को हमने एज इट इज़ कट कर देना है। जो भी हमारे हमने निशान लगाए हैं यहाँ पे हमने इस तरीके से करते हुए इसको पूरे को कट कर देना है। सो गाइस, हमारा जो है ये फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट आया है। अब हमने इसी तरीके से बैक पार्ट की कटिंग भी करनी है। सो देखिए गाइस, यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट कट किया था, यहाँ से हम बैक पार्ट कट करेंगे। बाकी का फैब्रिक हम एक्स्ट्रा जो है वो बचा देंगे। इस तरीके से अगर गाइस हम कट करेंगे तो हमारा 1.5 मीटर में पूरा जो ट्राउज़र है वो बनकर रेडी हो जाएगा। आप भी ये तरीका ज़रूर ट्राई करें, आपका हाफ मीटर फैब्रिक कम यूज़ होगा। सो इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को अच्छे से पिनअप कर लिया एंड हमने इसको इस तरीके से जो हमारा बैक पार्ट है उस पर हमने रख लिया है। गाइस
ध्यान रखें बैक पार्ट की जो विड्थ होनी चाहिए वो ज़्यादा ही होनी चाहिए। सो अब हम इसकी बैक पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। सो हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे एंड हमने फ्रंट पार्ट से 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए जो बैक पार्ट है उसका निशान लगाना है। इस तरीके से हमने एक निशान और लगाना है नीचे की साइड। अब गाइस हमने इस तरीके से क्रोच एरिया को भी 2 इंचेस ऊपर की साइड रखते हुए निशान लगाना है एंड जो हमारी ये फ्रंट पार्ट है उससे हमने इस तरीके से तिरछा करते हुए मिला देना है साइड वाले कट से। ये देखिए गाइस इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। अब हमने क्रोच एरिया को भी 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखना है। गाइस जो इस तरीके की पैंट्स होती हैं इनमें बैक पार्ट में हर किसी साइज़ में 2 इंचेस ही एक्स्ट्रा रखा जाता है। अब हमने क्रोच एरिया से भी इसको 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखना है जो हमारा हिप वाला मार्जिन होता है एंड हमने 1 इंचेस और एक्स्ट्रा लेना है इसकी शेप देने के लिए। तो इस तरीके से करते हुए हम इसकी शेप दे देंगे। अब इसके बाद गाइस हमने मोरी की साइड से भी 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए ही मार्क करना है। इस तरीके से हम पूरे में 2 इंचेस मार्क करते हुए नीचे तक ले जाएंगे एंड नीचे तक मोरी तक हमने इसी तरीके से इसको स्ट्रेट कर लेना है निशान को। एंड गाइस दूसरी साइड से भी हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन हम इसमें एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि ये इससे और अच्छा जो इसकी फिनिशिंग है वो और ज़्यादा अच्छी आ जाती है। तो इस तरीके से हमने 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए इसको पूरे को स्ट्रेट कर लेना है। जो भी देखिए जो हमने कर्व शेप में कट किया था तो इस तरीके से था। सो अब हम स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट कर लेंगे एंड अब हम गाइस पूरे की इसकी एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। सो गाइस ये देखिए आफ्टर कटिंग हमारा कितना सारा फैब्रिक बच चुका है। तो आप इसका किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इजीली किसी छोटे बच्चे का जो है कपड़े बनाकर दे सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। अब गाइस हमारी जो कटिंग हो चुकी है तो इसकी कटिंग के बाद हमने दोनों के क्रोच एरिया को जॉइंट करना है, फ्रंट में भी और बैक में भी। गाइस क्रोच एरिया जॉइंट करने के बाद हमने इसको ओपन करना है एंड इसके ऊपर हमने टॉप स्टिचिंग लगा देनी है। हमने बैक साइड में भी इसी तरीके से करना है। सो देखिए गाइज हमारे फ्रंट में एंड बैक में दोनों में हमने क्रोच एरिया को जॉइंट कर लिया एंड टॉप स्टिच भी लगा लिया। अब गाइज हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको हम लेंगे। अब इसमें हम पॉकेट अटैच करेंगे। सो पॉकेट अटैच करने के लिए हमने सबसे पहले इस तरीके से देखिए पॉकेट के फैब्रिक को ले लिया है। इसके गाइज हमने ये देख सकते हैं आप नीचे से हल्की सी कर्व शेप देते हुए इसकी कटिंग की है। आपको भी अगर इस तरीके की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नीचे से हमने इसकी विड्थ 7 इंचेस रखी है एंड ऊपर से हमने इसकी विड्थ 6.5 इंचेस रखी है एंड गाइस जो इसकी लेंथ है वो हमने 14 इंचेस रखी है। इस तरीके से करते हुए अब गाइस हमने इसको अपने पैंट में पॉकेट अटैच करनी है। सो पॉकेट अटैच करने के लिए हमने अपनी पैंट को राइट साइड की तरफ ऊपर की साइड रखा है एंड जो हमारी पॉकेट है हमने उसको ऊपर की साइड रखा है। अब हमने ऊपर से 3 इंचेस पे मार्क करना है विड्थ के लिए एंड जो लेंथ रखेंगे वो हम 7 इंचेस रखेंगे। सो 7 इंचेस पे इस तरीके से मार्क करेंगे। अब दोनों मार्क को हम तिरछा करते हुए इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से ये हमारे स्ट्रेट हो चुका है। अब हमने यहाँ से इसकी स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग करने के बाद गाइस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है एंड कट करने के बाद इस तरीके से हमने इसको जो हमारी पॉकेट रहेगी पॉकेट को हमने नीचे की तरफ रखना है एंड ट्राउज़र को ऊपर की तरफ और इस पर टॉप स्टिचिंग लगानी है। टॉप स्टिचिंग लगाने के बाद गाइस हमने पॉकेट को इस तरीके से करते हुए लेना है एंड जो इसका दूसरा वाला पार्ट है उसको हमने इस तरीके से रखना है। रखने के बाद गाइस ये देखिए इस तरीके से रखेंगे एंड इस पे हमने यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हम स्टिचिंग करेंगे वहाँ तक हमने इसकी स्टिचिंग कर देनी है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने इस पर टॉप स्टिच लगा लिया एंड इसकी पॉकेट को भी हमने नीचे से स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद गाइस हमने इस तरीके से इसको टर्न करना है एंड इसमें हमने प्लीट्स डालनी है। सो प्लीट्स डालने के लिए हमने 3.5 इंचेस पे मार्क किया है एंड दोनों साइड हमने हाफ इंच पे मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद गाइज हमने इस तरीके से प्लीट्स को लेना है एंड इसको हमने नीचे की तरफ से नहीं स्टिच करना, इसको हमने ऊपर से इस तरीके से स्टिच करना है। दूसरी साइड भी गाइज हमने इसी तरीके से मार्क करना है एंड इसको भी हमने प्लीट्स बना के इसको भी स्टिच कर लेना है। प्लीट्स बनाने के बाद गाइज हमने बैक पार्ट को लेना है एंड इसको फ्रंट पार्ट पर रख देना है। अब गाइज हम दोनों पार्ट्स को इक्वली रखते हुए साइड से स्टिच करेंगे। सो पहले हम इसको इक्वली रख लेते हैं।
इस तरीके से रखेंगे एंड इसको स्टिच करेंगे। ऊपर से गाइस बेल्ट की साइड से हमने 2 इंचेस का गैप छोड़ देना है, वहाँ से हमने इसको स्टिच नहीं करना। एंड स्टिच करने के बाद गाइस हम इस पर टॉप स्टिचिंग भी लगा लेंगे। एंड गाइस हमने दूसरी साइड भी इसी तरीके से फैब्रिक को रखना है और स्टिच लगा के इसकी भी टॉप स्टिचिंग कर देनी है। सो गाइस ये देखिए दो हमने प्लीट्स बना ली है, दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से इस प्लीट्स को बना लिया है एंड हमने दोनों साइड से इनको स्टिच कर दिया। आप देख सकते हैं हमने यहाँ से ओपन ही रखा है ऊपर से, क्योंकि अभी हमारी बेल्ट जॉइंट होगी इसमें। एंड दूसरी साइड भी हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब गाइस जहाँ से हमने ओपन रखा है वहाँ हमने बेल्ट अटैच करनी है। सो बेल्ट अटैच करने के लिए हमने देखिए फैब्रिक पट्टी ली है। सबसे पहले हम फ्रंट में बेल्ट अटैच करेंगे। इस पट्टी की लेंथ हमने 4 इंचेस ली है एंड जो हमने इसकी विड्थ ली है वो हमने अपने फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ली है। सो इस तरीके से हम इसको 2 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड करने से पहले गाइस हमने इसको इस तरीके से रखना है एंड इसको हमने यहाँ से इसको स्टिच करना है। गाइस आप चाहे तो इसे नीचे की साइड से भी स्टिच कर सकते हैं। हम इसको ऊपर की साइड से लेंगे एंड इसको स्टिच करेंगे। फिर जो इसका एक्स्ट्रा ये अंदर फैब्रिक है इसको हमने ऊपर की साइड लेना एंड 1/2 इंच पे इसको दबाते हुए इस तरीके से इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग लगा देनी है। आप चाहे तो ये प्रोसेस नीचे की साइड से भी कर सकते हैं, ऊपर की साइड को टर्न करके। एंड इसके बाद गाइस हमने देखिए यहाँ से मोरी का फैब्रिक लेना है एंड मोरी के फैब्रिक को भी इस तरीके से लेते हुए इसको मोरी को हमने फोल्ड कर देना है एंड इस पर स्टिचिंग लगा देनी है। दूसरी मोरी पे भी गाइस हमने इसी तरीके से करना है। सो गाइस ये देखिए हमने फ्रंट में बेल्ट अटैच कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी जो फ्रंट बेल्ट है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने बैक में बेल्ट एंड जो हमारी इलास्टिक है उसको स्टिच करना है। सो हम बैक पार्ट को इस तरीके से लेंगे एंड इस पर भी हमने ये 4 इंचेस की पट्टी ली है एंड इसकी जो लेंथ है वो 4 इंचेस है एंड जो इसकी विड्थ है वो हमारी ट्राउज़र के अकॉर्डिंग है। सो हमने इस तरीके से अपनी पैंट पे इस फ्रंट में जो हमारी पट्टी है उसको हमने ऊपर एंड जो हमारा ट्राउज़र है उसको हमने नीचे रखते हुए इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। सबसे पहले गाइस आप इसको स्टिच कर ले, इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। इस तरीके से गाइस ये स्टिचिंग करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे एंड इसके बाद गाइस हमने इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक जो भी आपका वेस्ट साइज़ है उससे 2 इंचेस माइनस करके आप इलास्टिक ले ले। इस तरीके से हमने ये ली है। हमारी जो इलास्टिक की लेंथ है वो 13 इंचेस आई है। अब हमने बैक साइड की तरफ इस तरीके से रखते हुए जो हमारी उल्टी साइड होती है उस तरफ हमने इस तरीके से इलास्टिक को रखना है एंड हमने फ्रंट पार्ट को लेना है। अब फ्रंट पार्ट को आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर अपने बैक वाली पट्टी को रखना है एंड इसको हमने 1/2 इंच ऊपर की साइड फोल्ड कर देना है। आप देख सकते हैं गाइस इसी तरीके से आपको भी करना है एंड इसको हमने यहाँ से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद गाइस हम इस तरीके से इसको ओपन करेंगे। सो ये हमारा इस तरीके से आएगा एंड इस पर हम टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। टॉप स्टिचिंग लगाने के बाद गाइस हमने इस तरीके से करते हुए हमने अपनी जो पट्टी है उसको फोल्ड करते जाना है 1/2 इंच पे एंड दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से कर लेना है। सो आप देख सकते हैं गाइस हमने इसको स्टिच कर लिया। इसके बाद हमने इसको इस तरीके से ओपन करते हुए इस पर टॉप स्टिचिंग भी लगा ली है। ये देखिए हमारी टॉप स्टिचिंग भी लग चुकी है। इस तरीके से गाइस जो हमारी बेल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। अब हमने यहाँ से इसको इस तरीके से रखना है एंड दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से एज इट इज़ इसको स्टिच कर लेना है। पहले हमने अपनी जो इलास्टिक है उसको हमने स्टिचिंग वाले पार्ट के ऊपर रखना है इस तरीके से जो हमारे पट्टी वाला पार्ट है एंड इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को लेना है। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर हमने बैक पार्ट वाली पट्टी को रखना है एंड 1/2 इंच ऊपर की साइड फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से गाइस ये भी हमारी स्टिच हो चुकी है। स्टिच करने के बाद गाइस हमने इस तरीके से इसको इलास्टिक को लेते हुए अंदर की साइड लेंगे एंड इसको हम इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे। फिर हमने फैब्रिक को ऊपर की तरफ कर देना है एंड इसको हमने पूरे को स्टिच कर लेना है। सो गाइस ये देखिए हमारी जो बेल्ट है वो लग कर रेडी हो चुकी है। हमने इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग लगानी है। अब ये देख सकते हैं आप इस तरीके से दोनों साइड से हमारी अच्छे से स्टिच हो चुकी है। हमने यहाँ पर भी इस पर स्टिचिंग लगा लेनी है। अब हम इसको इस तरीके से खींचते हुए इस पर टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। पूरे में गाइस हमने इस तरीके से ही टॉप स्टिचिंग लगा लेनी है। सो गाइस ये देखिए हमारी टॉप स्टिचिंग भी लग चुकी है। अब हमारी जो बेल्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसका लुक देख सकते हैं हमारी पैंट का ऊपर की साइड कैसा है। गाइस हमने जो पॉकेट है वो एक साइड अटैच किया, आप दूसरी साइड भी इसी तरीके से अटैच कर सकते हैं। अब गाइस ये देखिए हमने मोरी को भी फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद जो हमारी ये साइड की स्टिचिंग होती है इसको भी हम 1/2 इंच फैब्रिक लेते हुए साइड की स्टिचिंग भी कंप्लीट कर लेंगे एंड अपनी पैंट को रेडी कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो कुर्ती एंड पैंट जो हमारा पूरा
कोट सेट है वो बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसकी कुर्ती की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। एंड ये जो कोट सेट है आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। एंड गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।